ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आगे बढ़ते, राजस्थान क्रिकेट जगत का सपना पूरा। राजस्थान के खेल जगत में आज इतिहास बनने जा रहा है। खुद की जमीन खरीदने वाला पहला खेल संघ बना आरसीए। आज ऐतिहासिक दिन है राजस्थान के खेल जगत के लिए। राजस्थान क्रिकेट जगत का सपना पूरा होता हुआ दिखाई दे रहा है। खुद की जमीन खरीदने वाला, ये तस्वीरें सुपर एक्सक्लूसिव आपको दिखा रहे हैं। खुद की जमीन खरीदने वाला पहला खेल संघ बना आरसीए। जेडीए पहुंचे आरसीए अध्यक्ष वैभव गहलोत। ये वहीं की तस्वीरें आपको सुपर एक्सक्लूसिव हम दिखा रहे हैं। जीएस संधू और आरसीए कार्यकारिणी भी पहुंची साथ में। जेडीसी गौरव गोयल ने वैभव गहलोत को सौंपा पट्टा। दिल्ली रोड स्थित ग्राम चौक में 40.60 हेक्टेयर जमीन का पट्टा सौंपा गया है। अब ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं वैभव गहलोत की, जो सपना लगातार देखा गया क्रिकेट जगत को लेकर, अब वो सपना कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि पूरा होने जा रहा है। खेल जगत के लिए ऐतिहासिक दिन आज है। खुद की जमीन खरीदने वाला आरसीए पहला खेल संघ बना। जेडीए पहुंचे हैं आरसीए अध्यक्ष वैभव गहलोत। वहां पर अधिकारियों के साथ वो चर्चा करेंगे, उनसे जानकारी लेंगे कैसे आगे बढ़ सकते हैं, क्या और कुछ हो सकता है। इसको लेकर चर्चा अभी वो कर भी रहे हैं। जीएस संधू भी वहां पर मौजूद है साथ में, और आरसीए कार्यकारिणी भी साथ में मौजूद है। तमाम अधिकारियों को भी आप देख रहे हैं। पहले से ही ये खबर थी कि 11:30 के आसपास वैभव गहलोत कार्यकारिणी के साथ जेडीए पहुंचेंगे। अब ये तस्वीर आपको दिखा भी रहे हैं जब पहुंच चुके हैं। और इसी पर अधिक जानकारियों के साथ मेरे सहयोगी नरेश शर्मा जुड़ चुके हैं। नरेश, आज ऐतिहासिक दिन होने वाला है खेल जगत के लिए। किस तरीके से आज समीक्षा की जाएगी, क्या कुछ खास होगा? देखिए, सबसे बड़ी खबर यह है कि आरसीए को खुद की जमीन मिल गई है सरकार से, और जेडीसी जो है गौरव गोयल, उन्होंने आरसीए अध्यक्ष वैभव गहलोत को उस जमीन का पट्टा सौंप दिया है जिसके लिए लंबे समय से कवायद चल रही थी। फिलहाल तमाम जो आरसीए के पदाधिकारी है वो वैभव गहलोत के नेतृत्व में जेडीसी के दफ्तर में मौजूद हैं। आरसीए अध्यक्ष वैभव गहलोत मौजूद है, सचिव महेंद्र शर्मा, संयुक्त सचिव महेंद्र नाहर यहाँ पे मौजूद है, कोषाध्यक्ष किशन निमावत है, और आरसीए के सलाहकार जीएस संधू है वो मौजूद है। पट्टा है वो दे दिया है, लेकिन अभी जो मीडिया के सामने एक औपचारिक फोटोग्राफ है वो जरूर होगा। लेकिन ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम दिखा रहे हैं जेडीसी के चैम्बर की, जहाँ पे वैभव गहलोत बैठे हैं, जेडीसी बैठे हैं, जीएस संधू बैठे हैं, और आरसीए की कार्यकारिणी के तमाम पदाधिकारी बैठे हैं। तो एक जो लंबे समय से इंतजार था वो इंतजार आज खत्म हुआ है। आरसीए को अपनी जो जमीन है उसका पट्टा मिल गया है। अब कुछ देर बाद जो आरसीए अध्यक्ष वैभव गहलोत है वो आरसीए दफ्तर पहुंचेंगे। वहां पे कार्यकारिणी की मीटिंग होगी। कार्यकारिणी की मीटिंग में तमाम बातों पे चर्चा होगी, खासकर स्टेडियम जो इस जमीन पे बनना है, विश्व स्तरीय स्टेडियम, क्रिकेट स्टेडियम बनना है, जिसके बाद आईपीएल है, टेस्ट मैच है, वनडे क्रिकेट मैच है, इनका आयोजन आरसीए के खुद के स्टेडियम में हो पाएगा। महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि राज्य के किसी भी खेल संघ के पास खुद का कोई खेल मैदान या स्टेडियम नहीं है, खुद की जमीन नहीं है। राजस्थान क्रिकेट संघ ऐसा पहला खेल संघ बन गया जिसकी खुद की अब स्टेडियम होगा। उन्होंने खुद जमीन खरीदी है, करीब 18 करोड़ रुपए जो है वो इसके लिए जेडीए को दिए हैं बीसीसीआई के सहयोग से। और जो वैभव गहलोत ने आरसीए अध्यक्ष का जब पद संभाला था तब उन्होंने प्रदेश के क्रिकेटरों से, क्रिकेट जो पदाधिकारी, उनसे यही वादा किया था कि उनकी प्राथमिकता होगी कि आरसीए का खुद का स्टेडियम बने। और उसी कवायद में आज एक बड़ा मुकाम हासिल हुआ है कि जो जमीन है जिसको लंबे समय से प्रयासरत थे वैभव गहलोत, तो जमीन आज आरसीए को मिल गई है। अब जल्द ही यहाँ पे निर्माण कार्य शुरू होगा और कुछ देर में खुद वैभव गहलोत भी अपनी बात है वो मीडिया के सामने रखेंगे। खुद वैभव गहलोत के लिए भी और आरसीए के लिए भी उपलब्धि के तौर पर देख सकते हैं? अगर हाँ तो कितनी बड़ी उपलब्धि ये है खुद वैभव के लिए भी और आरसीए के लिए? देखिए, बड़ी उपलब्धि कहा जाएगा ये, क्योंकि राजस्थान क्रिकेट संघ का अगर इतिहास देखें तो एक लंबा इतिहास है। इस आरसीए के अध्यक्ष जो है सीपी जोशी भी रहे हैं, संजय दीक्षित वरिष्ठ आईएएस भी रहे हैं, और ललित मोदी भी रहे हैं। लेकिन वो जो वैभव गहलोत ने जो आज मुकाम हासिल किया है वो उनके कार्यकाल में नहीं हो पाया। भले ही कोशिशें जरूर हुई थी। अगर हम ललित मोदी की बात करें तो लंबे समय तक उनका क्रिकेट में कब्जा रहा था, लेकिन वो भी यहाँ पे आरसीए का खुद का स्टेडियम नहीं बना पाए थे, खुद की जमीन नहीं खरीद पाए थे। ऐसे में स्टेडियम का एमओयू उन्होंने सरकार के सहयोग से किया था। सीपी जोशी और संजय दीक्षित जब अध्यक्ष थे तब उन्होंने प्रयास किए थे, फाइल चली थी, लेकिन कई ऐसी
तकनीकी खामियां थी जिनके कारण से जमीन नहीं मिल पाई थी। लेकिन वैभव गहलोत जब अध्यक्ष बने हैं तो उन्होंने तमाम उन दिक्कतें जो अब तक आ रही थी उनको दूर किया और जो एक वित्तीय प्रबंधन किया, क्योंकि वित्त की सबसे बड़ी समस्या थी आरसी के पास में कि जमीन अगर सरकार से ली जाती है तो उसके लिए पैसे कहाँ से आएंगे, क्योंकि आरसीए पे प्रतिबंध चल रहे थे, अनुदान मिलना बंद हो गया था। तो ऐसे में उनके प्रयास से सबसे पहले बीसीसीआई से सस्पेंशन हटा, फिर बीसीसीआई से पैसा मिलना शुरू हुआ और उनका सदुपयोग करते हुए सबसे पहला काम उन्होंने किया है कि आरसीए के लिए जमीन खरीदना। देखिए, आरसीए में अध्यक्ष बनते रहेंगे, नए आते रहेंगे, लेकिन आज जो एक मुकाम हासिल किया है, आज जो एक उपलब्धि हासिल हुई है आरसीए के लिए, वो ऐतिहासिक है। क्योंकि अगर किसी खेल संघ के लिए खुद का स्टेडियम बने तो एक बड़ी उपलब्धि होती है, और जब ये अंतर्राष्ट्रीय मैच होंगे, जब स्टेडियम बन जाएगा, तब आप देख पाएंगे कि किस तरह से जयपुर क्रिकेट के विश्व मानचित्र में अपना प्रमुख स्थान रखेगा। बिल्कुल नरेश, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, जैसे कि आपने भी कहा, और लंबे वक्त से कवायद चल भी रही थी, अब जाके ये मुकाम हासिल किया है। लेकिन आज रूपरेखा भी तय होगी क्या, कैसे आगे बढ़ना है, या फिर कब तक निर्माण होना है, कैसे निर्माण किया जाएगा, कब से शुरू होगा, इन तमाम पहलुओं पर भी चर्चा होगी क्या आज? बिल्कुल, जब कार्यकारिणी की बैठक होगी करीब 1 बजे का समय उसके लिए तय है, तो उनमें इन तमाम मुद्दों पे चर्चा होगी। हालांकि मैं आपको बताऊं कि स्टेडियम कैसा होगा इसका नक्शा तैयार हो चुका है, उसका प्रेजेंटेशन दिया जा चुका है, और जो जिस कंपनी को ये काम सौंपा है पूरा प्रेजेंटेशन का, उन्होंने फाइनल प्रेजेंटेशन भी दे दिया है, और 2 चरणों में से स्टेडियम का निर्माण होगा, और इस पे करीब कहा जा सकता है कि 250 से 300 करोड़ रुपए की लागत आएगी। और साथ में क्या क्या सुविधा यहाँ मिलनी है, पहले चरण में क्या क्या कार्य होना है, दूसरे चरण में क्या कार्य होना है, किस तरह से बजट का प्रावधान करना है, वित्तीय प्रबंधन करना है, बीसीसीआई से कितनी सहायता मिलेगी, और बाकी पैसे हैं उनको किस तरह से जो है वो आरसीए को स्पॉन्सर के माध्यम से या अन्य माध्यम से लेना है, इन तमाम मुद्दों पे चर्चा होगी। चलिए, अलग अलग पहलुओं पर चर्चा आज होगी, और कुल मिलाकर आज बहुत बड़ा दिन है खेल जगत के लिए भी। बहुत शुक्रिया आपका नरेश, तमाम जानकारियों के लिए और बातचीत